हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th के विज्ञान का धातु और अधातु चैप्टर, जो ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डी में यहाँ से ग्रुप डी एग्जाम में यहाँ से बहुत से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब भौतिक गुणधर्म धातु और अधातु में अंतर क्या है, उनके गुणधर्मों में, जो परीक्षा में पूछा जाता है। धातु क्या होती है? ठोस होती हैं। जबकि अधातु क्या होती है? द्रव या गैस। ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं, लेकिन धातु ठोस होती हैं सामान्यतः। धातु में इनमें चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातु कठोर होती है सामान्यतः, ये सामान्यतः मुलायम होती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर में बनाई जा सकती है, जबकि अधातु भंगुर होती हैं, चोट मारने पर टूट जाती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब पतला तार बनाया जा सकता है उन्हें, जबकि अधातुओं में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातु होती है कुचालक। महत्वपूर्ण अपवाद कौन कौन से? पारा एक धातु है। पारा एक ऐसी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान द्रव अवस्थाओं में पाई जाती है। पारा एक धातु है, फिर भी ये द्रव अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों मुलायम धातु हैं। ये सोडियम पोटेशियम वैसे धातु है, लेकिन इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काट सकते हैं। आयोडीन, आयोडीन भी एक धातु है। सॉरी, आयोडीन एक अधातु है, लेकिन चमकीली होती है। अधातु क्या होती है? अधातु सामान्यतः चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसी धातु है जो चमकीली होती है। ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। एक अधातु है, लेकिन क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं अपन। वायु के साथ ऑक्सीजन, वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं धातुएं, तो क्या बनाती हैं? धातुएं अगर वायु या ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अब है उपधर्मी ऑक्साइड। उपधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं? जो ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो अम्लीय भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय भी। ऐसे कौन से ऑक्साइड हैं? दो ऑक्साइड है उपधर्मी ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, Al2O3। इसका फॉर्मूला याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। Al2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा है जिंक ऑक्साइड, ZnO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ZnO। ओके। अब जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? ठंडा जल। सबसे पहले देखते हैं ठंडा जल। ठंडा जल क्या होता है? मतलब ठंडा जल से अभिक्रिया वही धातु कर सकते हैं जो बहुत ही क्या ज़्यादा अभिक्रियाशील हो। जैसे सोडियम हुई, सोडियम पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा क्या है? अभिक्रियाशील है। ये इसलिए ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं। और गर्म जल से अभिक्रिया कौन कर सकती है? मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं कर सकती, ये सिर्फ गर्म जल से अभिक्रिया, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है, इसलिए गर्म जल से अभिक्रिया करती है। जबकि भाप भाप से अभिक्रिया करने वाली कौन कौन सी धातु हैं? एल्यूमिनियम हो गई, लोहा हो गया और जिंक। एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक, ये धातुएं जो हैं ये सिर्फ भाप से अभिक्रिया करती है। कौन कौन सी धातु हैं? एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक, ये सिर्फ भाप से अभिक्रिया करती हैं। गर्म जल से मैग्नीशियम, ठंडे जल से सोडियम पोटेशियम, क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं इसलिए। और किसी से अभिक्रिया नहीं करती, मतलब ना ही ठंडे जल से, ना ही गर्म जल से, और ना ही ऑक्सीजन के साथ। सॉरी, हाँ, ठंडे जल से ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। कौन सी धातुएं हैं ऐसी? ऐसी धातुएं कॉपर, चांदी और सोना। कॉपर, चांदी और सोना, ये तीन धातुएं जो कि ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, ना गर्म से करती है, ना भाप से करती हैं। ठीक है। अब धातुओं की अभिक्रिया देखते हैं अम्लों के साथ। जब धातुओं की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? जब धातुओं की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और बनता है हाइड्रोजन गैस। देखते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, सिवाय मैग्नीशियम और मैग्नीज के, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं। ठीक है।
क्या होता है सामान्यतः, क्या होता है, मेटल ऑक्साइड अगर धातु की अभिक्रिया कराते हैं किससे, लवणों से, तो क्या बनता है, लवण, लेकिन हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं धातुओं के साथ तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। मैग्नीज, सिवाय मैग्नीज और मैग्नीशियम के, क्योंकि ये प्रपलॉक्सी कारक हैं। मैग्नीज और मैग्नीशियम क्या है, एक प्रपलॉक्सी कारक हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब आती है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी देखते हैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम। मध्यम अभिक्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम कॉपर, पारा, चांदी, सोना। विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, जैसे विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन, जब भी क्या कराते हैं कॉपर सल्फाइड से, तो आयरन क्या है, आयरन क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये बनाता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर सल्फाइड का जो कॉपर सल्फाइड है, सल्फेट है सॉरी, कॉपर सल्फेट है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन जब अभिक्रिया होती है इनकी तो ये फेरस सल्फेट बनता है, ये बनता है हरे कलर का। ठीक है, अब आयनिक यौगिक, जब धातु इलेक्ट्रॉन देने वाला और धातु इलेक्ट्रॉन लेने वाला आपस में मिलते हैं तो आयनिक बंध बनता है। ठीक है, धातु क्या होता है, धातु के जो धातु होता है उसके जो क्या बोलते हैं, धातु होता है ना, उसके जो अंतिम सेल होती है, उसके अंतिम सेल, उसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन दान करता है, क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन दान करके धातु धनायन बनाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है अधातु, क्योंकि इनके इनके भाइतम कोष में होते हैं 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये धातुएं अधातु जो होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ये आयनिक बंध बनाते हैं आपस में। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्या है, सोडियम धातु है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब भाइतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 + 8 हो गए 10, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का भाइतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन के भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 मतलब C17 17 होता है ना क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, तो उसके मतलब 17 होते हैं। तो 2, 8, 10 बचे 7, भाइतम कोष में होते 7। इसके में 1 कम पड़ रहा है, ये सोडियम में 1 ज़्यादा है, तो ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, आयनिक यौगिक, ये आयनिक यौगिक बन जाता है। Cl+ और Cl-, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक कमी है, दोनों जुड़ जाते हैं, आयनिक बंध बनता है इससे। अब आयनिक जो यौगिक है उनके क्या गुण धर्म है, भौतिक प्रकृति देखते हैं। ये ठोस और कठोर होते हैं, क्योंकि आयनों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं ये मतलब बहुत ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, क्योंकि इनके जो बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत मजबूत होता है, टाइटली, इसलिए। इनका गलनांक और क्वथनांक, अब ये भाई मजबूत हैं तो गलनांक और क्वथनांक, ठोस हैं तो गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होंगे। ठीक है, अब विलेयता, विलेयता क्या होती है, मतलब कोई पदार्थ की घुलनशील शक्ति पदों के तले जल्दी घुल जाता है, विलेयता कहते हैं उसे। जल में घुलनशील होते हैं, मतलब ये जल में घुल जाते हैं, आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं। ठीक है, अब विद्युत चालन, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन गलित अवस्थाओं में, जलीय अवस्था में चालन नहीं करते हैं। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत को चालन नहीं करते, लेकिन अगर अवस्था क्या हो, द्रव अवस्था होती है, गलित अवस्था होती है, तो ये विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है,
मतलब इनमें विरुद्ध का चलन होता है तो जलीय विलयन में, जबकि ठोस अवस्था में नहीं होता है, यानी जो कि धातु कर्म एस्क और से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म बोलते हैं। ठीक है, धातु कर्म देखते हैं। प्रमुख चरण अश्क सांद्रण, पहले अयस्क का सांद्रण करते हैं। अशुद्धियों को गैंग बोलते हैं, को हटाना। अयस्क के सांद्रण में क्या होता है, अशुद्धियों को हम अशुद्धि या गैंग को हटाते हैं। ठीक है, धातु का निष्करण की विधियाँ कौन कौन सी है। भर्जन, भर्जन क्या होता है, जब किसी धातु को, धातु ऑक्साइड को, धातु के एस को, धातु के एस को, सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब एस को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये भर्जन कहलाती है। भर्जन में जैसे जिंक सल्फाइड है प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी ना, ऑक्सीजन के सभी क्या करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फाइड डाई सल्फाइड बन गया। ठीक है, निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट एश जो होती है उनको सीमित वायु में गर्म करने पर ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं, इसको ये बोलते हैं निस्तापन। अब परिष्करण, अशुद्ध धातु को पूर्ण शुद्ध करना परिष्करण कहलाता है। इसे विद्युत उपकरणीय परिष्करण हो, देख रहे हैं विद्युत उपकरणीय परिष्करण। ये पावर सप्लाई दी जा रही है, ये इलेक्ट्रोड है कार्बन के, गर्म किया जा रहा है इसको। हाँ, अब आता है भाई ये संचरण और मिश्र धातु। संचरण, हवा और नमी के संपर्क में धातु को खराब होना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा होना, ये सब क्या है, संचरण। संचरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब धातु जब ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करती हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। कोई भी वस्तु जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्सीडेशन होता है, उसका मतलब संचरण बोलते हैं उसको। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे जब नमी से अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से तो इसको जंग लग जाती है। चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा होना, ये सब क्या है, संचरण या ऑक्सीडेशन के उदाहरण, ऑक्सीकरण के उदाहरण है। बचाव में उपाय क्या करना चाहिए अगर इनको ऑक्सीकरण या संचरण से बचाना है, तो पेंट करना, तेल लगाना, ग्रीस लगाना, या गैल्वेनाइजेशन जिसे बोलते हैं यशत लेपन। यशत लेपन मतलब जिंक पर चढ़ाने को ही बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या यशत लेपन बोलते हैं उसको। मिश्र धातु, दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण, क्या बोल रहा है, दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है उसको मिश्र धातु बोलते हैं। पीतल हो गया, कापर प्लस जिंक, मतलब तांबा प्लस जस्ता, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा पीतल। कापर प्लस टिन, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा कांसा। शोल्डर बनाने के लिए सीसा प्लस टिन, इसका उपयोग तारों को जोड़ने में किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक तार होते हैं ना, वो जोड़ने के लिए शोल्डर का उपयोग किया जाता है। अम्लगम क्या होता है, यदि मिश्र धातु में एक धातु एक पारा, अगर हम किसी के धातु का अम्लगम बनाना है तो उसमें पारा को मिलाते हैं। जैसे चांदी प्लस पारा, चांदी का अम्लगम बन गया। कोई भी धातु अगर उसी का अम्लगम बनाना है उसमें पारा को मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच ये सब देखने के लिए, क्योंकि अगर आप ये सब पढ़ के जाएंगे टर्म टाइम में आपका बहुत ही धातु और धातु का चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको ग्रुप डी में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।